हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वाति सिंह लेक्चर्स में। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं चैप्टर 3 जो कि है डीप वाटर। फ्रेंड्स, हम इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने ऑलरेडी कर लिया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल, व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही मेक टू सेव हिज लाइफ। यानी कि पुल में डगलस का क्या संघर्ष था, किस प्रकार का संघर्ष डगलस ने किया पुल से बाहर निकलने के लिए, हमें वो डिस्क्राइब करना है, अच्छे से उसका वर्णन करना है। और आगे कहते हैं कि व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही मेक टू सेव हिज लाइफ, और डगलस ने क्या प्लान बनाया, क्या योजना बनाई अपने जीवन को बचाने के लिए। यानी कि जब वो पुल के अंदर उस लड़के ने उसको डाल दिया था तो किस प्रकार की योजना बनाई ताकि वो बच सके, अपने जीवन को बचा सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका आंसर। इसका आंसर एक्चुअली काफ़ी लॉन्ग है क्योंकि हमें डिस्क्राइब करना है डगलस का जो भी स्ट्रगल था उसको हम अच्छे से डिस्क्राइब करना है। इसलिए आप आराम से वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लीजिएगा। पहले हम इसको समझते हैं कि लिखा क्या है। आप इसमें लिखेंगे, व्हेन बिग ब्राउजर ऑफ ए बॉय टोस्ट हिम इनटू द डीप एंड। यानी कि एक लड़के के बड़े भाई ने जब उसे उठाया और पानी के अंदर फेंक दिया। ही लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन सॉलिड वाटर एंड वेंट एट वॉन्स टू द बॉटम। तो डगलस बैठे हुए पोजीशन में, जैसे उसे उठाया रहता है और पानी में से फेंक दिया रहता है, तो बैठे हुए पोजीशन में ही डगलस क्या होता है, बिल्कुल पानी की सतह पे, बॉटम मतलब होता है सतह, वहाँ पे पहुँच जाता है। पानी उसे अंदर की तरफ क्या करता है, खींच लेता है। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन। जो रास्ता था जाते वक्त, जो रास्ता था वो रास्ता क्या था, बहुत ही लंबा था, लग रहा था उसे डगलस को, एक उसे पानी के नीचे फेंका गया था। दोस 9 फीट वेयर मोर लाइक 90। 9 फीट यानी 9 फीट की गहराई थी उस ताल की, लेकिन डगलस को प्रतीत हो रहा था कि 9 फीट नहीं है बल्कि 90 फीट है गहराई ताल है, उसको ऐसा फील हो रहा था। एंड बिफोर ही टच्ड बॉटम हिज लंग्स वीर रेडी टू ब्रस्ट। और जबकि कि वो मतलब अभी बॉटम को यानी सतह को, पानी की सतह को भी टच नहीं किया था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि अब उसका लंग्स क्या हो जाएगा, बिल्कुल फट जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा यानी फट जाएगा। बट वेन हिज फीट हिट द बॉटम ही सुमन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड वॉट ही थॉट वॉज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। लेकिन जैसे ही उसके पैरों ने इस पानी की सतह को टच किया, उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और सोचा, पूरी ताकत लगाई और सोचा कि अपने हिसाब से बहुत बड़ा क्या हुआ, जंप मारा ताकि वो पानी की सतह पे आ सके। ही फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ वाटर सैलोड एंड चॉक्ड। वो हाथ पैर मारता हुआ पानी की सतह तक तो आया, लेकिन क्या हुआ, बाहर नहीं निकल पाया। आगे आप लिखेंगे, ही ट्राइड टू ब्रिंग हिज लेग अप बट दे हैंग एज डेड वेट्स पैरालाइज एंड रिग्ड। वो चाहता था, मतलब वो कोशिश कर रहा था कि जो उसके पैर हैं वो किसी तरफ क्या है, पानी से बाहर निकल सके, लेकिन उसके पैर ऐसे हो गए थे जैसे मानो कि कोई निर्जीव वस्तु, डेड वेट बन कोई निर्जीव वस्तु क्या हो गई, जैसे टंगी हुई रहती है वैसे उसके पैर हो गए थे, पानी के अंदर से निकल ही नहीं पा रहे थे, पैरालाइज्ड हो गए थे और बिल्कुल क्या हो गए थे, पानी में ही जम गए थे, उसे ऐसा फील हो रहा था। आगे आप लिखेंगे, ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग हिम अंडर। और एक अंदरूनी जो शक्ति होती है, जैसे पानी के अंदर क्या होता है, अगर आपने फिजिक्स से पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल ऑफ फोर्स, कोई भी पृथ्वी अपनी जड़त्व के कारण पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है नीचे की तरफ खींचता है, तो जो पानी के अंदर जो एक बल था वो क्या होता है, उसे नीचे की तरफ खींच रहा था। ही स्क्रिम्ड, वो चिल्लाए, स्क्रिम्ड मतलब होता है चिल्लाना। ही स्क्रिम्ड बट ओनली द वाटर हियर हिम। वो चिल्लाया लेकिन उसकी आवाज़ क्या हुई, बाहर नहीं निकल पाई पानी के कारण, और उसे ऐसा लगा कि उसकी आवाज़ सिर्फ पानी ही सुन रहा है या फिर वही सुन रहा है, क्योंकि उसकी आवाज़ क्या थी, पानी से बाहर नहीं निकल पा रही थी। ही हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ पूल। आगे मैं आपको दिखाती हूँ क्या लिखा है। ही हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ पूल। यानी कि जैसे वो पानी से थोड़ा सा बाहर आया था, वापस क्या हुआ, अंदर की तरफ पानी में अंदर की तरफ क्या हुआ, जाने लगा। ही मेड, और पूछा रहता है क्वेश्चन में कि उसने क्या स्ट्रेटजी बनाई थी, तो वो स्ट्रेटजी क्या बनाया रहता है, अब हम वो देखते हैं। तो ही मेड ए स्ट्रेटजी टू सेव हिज लाइफ दैट व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम। उसने स्ट्रेटजी बनाई थी, उसने ये योजना बनाई थी, स्ट्रेटजी मतलब होता है योजना बनाना। उसने योजना बनाया था, प्लान बनाया था कि जब उसके पैर बॉटम को यानी पानी की सतह को जब छुएंगे, ही वुड मेक ए बिग जंप, तो बहुत बड़ी छलांग मारेगा, कम टू द सरफेस, सतह पे आ जाएगा, लाइव फ्लैट ऑन इट, और उस पर क्या हो जाएगा, सो जाएगा। मतलब सोने का मतलब है पानी की सतह पे आकर जैसे तैरा जाता है पानी में, उस पोजीशन में आ जाएगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ पूल,
और मतलब तैराकी करते हुए अपने पैरों को चलाते हुए क्या हो जाएगा, पुल के किनारे पे आ जाएगा। उसने सिर्फ ऐसा योजना बनाया था, लेकिन क्या हुआ था, वो इस योजना पे काम नहीं कर पाया था, क्योंकि पानी उसे क्या करते वापस अंदर की तरफ खींच ली थी। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैंडीकैप्ड स्टे विद डगलस फॉर ए लॉन्ग टाइम। डगलस के साथ कौन सा डर था जो लंबे समय तक उसके साथ रहा था। तो सिंपल सी बात है, पानी का डर था जो उसके साथ क्या होता है, लंबे समय तक रहा था। व्हाट डिड ही डू टू रिसॉल्व इट फ्रॉम हिज लाइफ। और उस डर को यानी पानी के डर को डगलस ने अपने जीवन से हटाने के लिए क्या किया था। तो उसने क्या किया था, उसने एक इंस्ट्रक्टर रखा था जो उसे पानी में तैरना सिखा सके। तो हम इसी बात को लिख देंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका आंसर। इसका आंसर काफ़ी बड़ा नहीं है, नॉर्मल है, आप इसे आराम से नोट कर लीजिएगा। आप इसमें लिखेंगे द फियर ऑफ वाटर स्टे विद डगलस फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो पानी के प्रति डर था वही डगलस के जीवन में क्या हुआ था, लंबे समय तक रहा था। When he wanted to get into the water, then the terror had seized him in the pool would come back. जब कभी भी वो पानी के अंदर जाना चाहता था, तैरना चाहता था, जो डर था उसका पानी के प्रति क्या कर लेता था, बिल्कुल उसे सीज्ड कर लेता। सीज्ड मतलब होता है जकड़ लेता था और उसे पुल में नहीं जाने देता था। इट वुड टेक पोजीशन ऑफ हिम कम्प्लीटली। और वो जो डर था उसे बिल्कुल पूरी तरह से क्या था, अपने वश में कर रखा था। हिज लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड एंड आइसी हॉरर वुड ग्रेव हिज हार्ट। पानी को देखते ही उसे ऐसा लगता था कि उसके पैर क्या हो गए हैं, बिल्कुल पैरालाइज हो गए हैं। उसके अंदर एक अजीब डर आ जाता था और उसका जो दिल था उसमें भी क्या होता, अजीब तरह से डर उत्पन्न हो जाता था। और इस समस्या को समाधान करने के लिए उसने क्या किया, तो टू रिसॉल्व इट फ्रॉम हिज लाइफ, यानी कि पानी की इस डर को सॉल्व करने के लिए, पानी के प्रति जो उसका डर था इस डर को समाप्त करने के लिए वो निर्णय लेता है। ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। वो निर्णय लेता है, वो डिसाइड करता है कि वो एक इंस्ट्रक्टर रखेगा। कैसा इंस्ट्रक्टर, जो उसे पानी में कैसे तैरा जाता है वो उसे सिखा सके। इसके प्रति क्या रखेगा, इंस्ट्रक्टर रखेगा, और पानी के अंदर कैसे तैरा जाता है यह वो सीखेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने अगले और अंतिम क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। यानी डगलस ने अपनी पानी के डर पर काबू पाने के लिए क्या निश्चय किया। तो वही निश्चय किया कि अब वो क्या करेगा, तैराकी सीखेगा। हाउ लॉन्ग इट टुक टू डगलस टू बिकम ए स्विमर। और डगलस को कितना समय लगा एक अच्छा स्विमर बनने में, अच्छा तैराक बनने में डगलस को कितना समय लगा। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। अपने इस डर पर काबू पाने के लिए डगलस ये डिसाइड करता है कि वो एक इंस्ट्रक्टर रखेगा और पानी में कैसे तैरा जाता है यह वो सीखेगा। ही वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस 5 days ए वीक एन आवर ईच डे। वो पूल में जाता है इंस्ट्रक्टर के साथ और एक सप्ते में कम से कम 5 दिन वो प्रैक्टिस करता है और हर दिन 1 घंटे वो प्रैक्टिस करता है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे द इंस्ट्रक्टर मेड डगलस ए स्विमर पीस बाय पीस। यानी जो इंस्ट्रक्टर रहता है वो डगलस को धीरे धीरे उनकी गलतियों को क्या करता है, धीरे धीरे ख़त्म करके उन्हें एक अच्छा स्विमर बनाता है, अच्छा तैराक बनाता है। व्हेन डगलस परफेक्ट इज पीस, यानी कि जब डगलस की सारी जो गलतियाँ रहती है ख़त्म हो जाती हैं, जब डगलस बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं, हिज इंस्ट्रक्टर पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड बॉन्ड। तो डगलस जो इंस्ट्रक्टर रहता है वो डगलस को अपने साथ ले जाता है और पानी में कहता है कि अब तुम मेरे साथ तैर के देखो। एज ए रिजल्ट इन नियरली 6 months डगलस वॉज एबल टू स्विम, डाइव, क्रॉल एंड सो ऑन। और इसका रिजल्ट ये होता है, यानी डगलस की प्रैक्टिस का रिजल्ट ये होता है कि डगलस सिर्फ 6 महीने में ही बहुत अच्छे तैराक से मतलब बन जाते हैं। और डगलस जो रहते हैं हर चीज़ करने में सक्षम हो जाते हैं। बल मतलब होता है योग्य, सक्षम, हर चीज़ करने में सक्षम हो जाते हैं। जैसे पानी में तैर भी सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं, डाइव कर सकते हैं, हर चीज़ वो करने में बिल्कुल सक्षम हो जाते हैं। और इस प्रकार डगलस अपनी प्रैक्टिस के दम पे एक बहुत अच्छे तैराक बन जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में हमने सोचा है कि अब हमने इसका 3 चैप्टर तो इसका प्रोज का कंप्लीट कर ही लिया है। अब हमने सोचा है कि हम अगले चैप्टर में इसका पोएट्री करेंगे। जो हमारा पहला इसका पोएट्री है माय मदर एट 66, हम उसे करेंगे। तो फ्रेंड्स आगे की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें
Thanks for watching this video.